दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ। रोज मैं एक आध्यात्मिक आर्टिकल आपके सामने लाता हूँ या कोई स्पेशल आर्टिकल होता है तो लेके आता हूँ, लेकिन आज मैं एक ऐसा आर्टिकल लेके आया हूँ जो नौकरी से संबंधित है। दोस्तों, बेरोजगार लोगों के लिए और स्पेशली मैं बात कर रहा हूं स्किल्ड वर्कर्स की, उनके लिए अगर देश में, विदेश में या अरब कंट्रीज में या कहीं यूरोपियन कंट्रीज में भी अगर कोई बंदा जाता है स्किल्ड वर्कर, तो उनकी तनख्वाह होती है 50-60 हजार रुपया पर मंथ। लेकिन आज हम जो इस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है इजराइल की बात। और इजराइल में सैलरी मिलती है स्किल्ड वर्कर्स को 1-1.5 लाख से 2.25 लाख रुपए महीने की तनख्वाह मिलती है। ऐसा आज टॉपिक हमारे हाथ लगा हुआ है। द टाइम्स ऑफ इंडिया का पेज नंबर 11 के ऊपर यह आर्टिकल दिया हुआ है आज की तारीख में, तो इसका अपन डिस्कस करेंगे। ये आज का आर्टिकल है सेकेंड राउंड ऑफ रिक्रूटमेंट। एक राउंड हो चुका है, अभी दूसरा राउंड ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर इजराइल के लिए टू बिगिन शुरू होना है इन पुणे ऑन मंडे से शुरू होने वाला है ये सेकंड अभियान। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जहां पर अगर आप देखेंगे तो 1.92 लाख पर मंथ सैलरी होती है एक स्किल्ड पर्सन की। तो ऐसी कंट्री है, ऐसी सुविधाएं हैं, डेवलप्ड कंट्री है। एग्रीकल्चर में देखा जाए तो पूरी दुनिया में नंबर 1 कंपनी है ये, नंबर 1 कंट्री है जो बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर रही है। इसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे, इजराइल के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और यहां अपन डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, इंग्लिश टू हिंदी अखबार पढ़ने के लिए हमको मेन चीज होती है सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। सेंटेंस स्ट्रक्चर समझने के लिए आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब का ज्ञान होना जरूरी है। तो हम आज अखबार पढ़ते हुए प्रत्येक सेंटेंस के अंदर मेन सब्जेक्ट और मेन वर्ब के ऊपर पूरा अटेंशन रखेंगे। मैं प्रत्येक मेन सब्जेक्ट को ग्रीन कलर दे रहा हूं, प्रत्येक मेन वर्ब को रेड कलर दे रहा हूं, प्रत्येक प्रीपोजिशन को हम पिंक कलर देंगे और डिफिकल्ट वर्ड्स को हम येलो कलर देंगे। इस तरह से हम ये कलर की डिकोडिंग करके हम समझेंगे कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है और वो हमारे को समझने में बहुत मदद करेगा। तो ये पहचानना जरूरी है। इसको बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। तो आपको अगर जब भी मौका लगे एक बार पार्ट्स ऑफ स्पीच आप जरूर पढ़ लीजिएगा, तो फिर इंग्लिश अखबार पढ़ने में हमें दिक्कत नहीं होगी। और इस तरह से अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़ करके हम पढ़ेंगे, प्लस प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट ही आता है, ये भी हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा। अगर इतना हम ध्यान रख लेंगे तो हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को पूरी तरह समझ जाएंगे और इंग्लिश अखबार पढ़ना हमारे लिए बड़ी बात नहीं रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। आज के टॉपिक का हेडिंग है सेकंड राउंड ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर इजराइल बिगिन इन पुणे ऑन मंडे। तो अगर अपन इसमें देखते हैं इस सेंटेंस में, तो सेकंड राउंड एक नाम हो गया, ऑफ एक प्रीपोजिशन होगी, तो प्रीपोजिशन को हम कलर देते हैं पिंक। प्रीपोजिशन के बाद रिक्रूटमेंट नाउन हो गया, फॉर एक प्रीपोजिशन होगी, फॉर के बाद में इजराइल एक नाउन आ गया, टू बिगिन एक इन्फिनेटिव वर्ब है काम करने के लिए, इन एक प्रीपोजिशन होगी, तो प्रीपोजिशन के बाद पुणे एक नाउन आ गया, ऑन एक प्रीपोजिशन है, ऑन के बाद मंडे कोई नाउन आ गया। इस तरह से अगर अपन सेंटेंस को देखेंगे तो हमारे समझ में आ जाएगा।
तो इसमें देखेंगे तो कोई सब्जेक्ट और वर्ब कहीं नजर नहीं आ रही है। तो इसमें कहीं सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये एक सेंटेंस नहीं कह के दिस इज ए फ्रेज, ये एक फ्रेज है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, जिसका हमें मीनिंग समझ में आ रहा है कि सेकंड राउंड है इजराइल की भर्ती के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए इन पूना में ऑन मंडे। तो ये इसका हेडिंग हो गया। लिखने वाले हैं इसका मिस्टर मानस गोहेन, टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रेस रिपोर्टर होंगे, पक्की बात है। इन्होंने ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का सोर्स है नई दिल्ली से कलेक्ट की है। इसके बाद सेमी कॉलन लगा हुआ है। कॉलन लगने का इंडिकेशन ये होता है कि इसके बाद में से इस नई दिल्ली से क्या सोर्स इकट्ठा हुआ उसका डिस्क्रिप्शन यहां दिया हुआ है इस पैराग्राफ में। तो चलिए अब अपन इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं, सेंटेंस लेके एक एक सेंटेंस को। क्या कहा जा रहा है? द सेकंड नेशन वाइड का मतलब पूरा नेशन को कवर करते हुए, सेकंड नेशन वाइड रिक्रूटमेंट ड्राइव 2, इसका नाम इन्होंने दिया है ड्राइव 2 फॉर इंडियन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। इंडियन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए 4 है, तो 4 एक प्रीपोजिशन हो गई। हेडिंग टू इजराइल विल बिगिन इन पुणे on September 16 following Israel's request for 10,000 more skilled construction workers। एक ही सेंटेंस है। तो अगर यहां देखते हैं द सेकंड नेशन वाइड रिक्रूटमेंट ड्राइव, ये पूरा नाम हो गया इसका। द सेकंड ड्राइव ये एक अभियान है, ये ड्राइव 2 एक अभियान है, तो इसको ड्राइव 2 तक ये इसका हम नाम देंगे। तो नाम किसी को देते हैं तो ये हो गया ग्रीन कलर। तो सेकंड अभियान रिक्रूटमेंट ड्राइव 2 फॉर इंडियन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, 4 प्रीपोजिशन होगी तो इंडियन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स इसका ऑब्जेक्ट हो गया, नाउन है। हेडिंग का मतलब ये एक पार्टिसिपल है। हेडिंग करते हुए टू इजराइल को हेडिंग करते हुए, विल बिगिन शुरू होगा। तो यहां पर देखोगे तो ये विल बिगिन, सेकंड अभियान विल बिगिन, ये वर्ब हो गई, ये शुरू होगा इन पुणे, इन इसकी प्रीपोजिशन होगी। ऑन सितंबर 16 इसकी प्रीपोजिशन होगी। यहां तक कोमा लग गई है, यहां एक क्लॉज पूरा हो गया। अब उसके बाद में दूसरा क्लॉज में ये क्या कह रहा है? फॉलोइंग इजराइल्स रिक्वेस्ट, वापिस आईएनजी से सेंटेंस शुरू हो रहा है, यानी कि ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। फॉलो करते हुए इजराइल की अपोस्ट्रोफी लग के एस लग गया, यानी इजराइल की रिक्वेस्ट को फॉलो करते हुए इजराइल की रिक्वेस्ट को फॉर 10,000 मोर स्किल्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। तो 4 इसकी प्रीपोजिशन होगी, और प्रीपोजिशन के बाद में अगर आप देखते हैं तो ये पूरा एक नाउन क्लॉज है, नाउन फ्रेज कह सकते हो इसको आप। 10,000 मोर स्किल्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ये एक पूरा नाउन है। तो इस तरह से अपन देखते हैं। तो इसके अंदर एक सब्जेक्ट था, कौन सा? रिक्रूटमेंट ड्राइव 2, ये सब्जेक्ट है। विल बिगिन ये शुरू होगा इन पुणे ऑन सितंबर 16, मेन सेंटेंस तो यहीं तक है। उसके बाद में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो इसको हम एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर अगर हम देखेंगे तो इजराइल्स रिक्वेस्ट फॉलोइंग मोर स्किल्ड कंस्ट्रक्शन, इसमें सब्जेक्ट वगैरह कुछ नहीं है। इसको मतलब ये इसको सपोर्टिंग फ्रेज है ये, ठीक है। तो ये सेंटेंस एक कंप्लीट हो गया। यहां पर आगे लीजिए, दूसरे सेंटेंस के अंदर क्या कह रहा है? द रिक्रूटमेंट इज पार्ट ऑफ डिपेंडिंग कोऑपरेशंस बिटवीन इंडिया एंड इजराइल। यहां तक द रिक्रूटमेंट इज
अब यहां पर रिक्रूटमेंट ही इसका सब्जेक्ट हो गया। रिक्रूटमेंट इज इसकी वर्ब होगी। रिक्रूटमेंट है क्या है? पार्ट ऑफ द डीपनिंग कोऑपरेशन। ये इस डीपनिंग कोऑपरेशन, डीप यानी गहरा कोऑपरेशन का एक पार्ट है ये रिक्रूटमेंट बिटवीन इंडिया एंड इजराइल, दो कंट्रीज के बीच में। इन मोबिलाइजेशन, इन इसकी प्रीपोजिशन हो गई तो प्रीपोजिशन को पिंक कलर देंगे। इन मोबिलाइजिंग, मोबिलाइजिंग एक नाउन हो गया। इन मोबिलाइजिंग स्किल्ड लेबर्स, और ये एक ऑब्जेक्ट हो गया इसका। तो इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब हमें यहां मिल चुका है। अब यहां सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इजराइल हैज आल्सो रिक्रूटेड 5000 केयर गिवर्स। अब यहां पर इजराइल ही एक सब्जेक्ट है इसका। इजराइल एक सब्जेक्ट हो गया, ग्रीन कलर दे दो। हैज रिक्वेस्टेड, इजराइल ने रिक्वेस्ट करी है, ये वर्ब होगी। क्या रिक्वेस्ट करी है? 5000 केयर गिवर्स, उनकी 5000 केयर गिवर्स। केयर गिवर्स बोलते हैं हेल्थ वर्कर्स को, जो हॉस्पिटल वगैरह में काम करते हैं। फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम इसकी प्रीपोजिशन होगी इंडिया से। हु होल्ड सर्टिफिकेट्स, अब ये जो हु है ना, ही हु इज ए रिलेटिव प्रोनाउन, और ये रिलेटिव प्रोनाउन किसका है? ये केयर गिवर्स का रिलेटिव प्रोनाउन है ये। इसलिए मैं इसको निशान लगा देता हूं इसके अंदर कि ये रिलेटिव प्रोनाउन किसका है? ये केयर गिवर्स का रिलेटिव प्रोनाउन है ये। इसलिए मैं इसको निशान लगा देता हूं। हु होल्ड, जो रखता है। अब ये होल्ड जो है ये वर्ब होगी। सर्टिफिकेट्स, जिसके पास सर्टिफिकेट हो। फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडियन इंस्टीट्यूट्स, अब ये फ्रॉम इसकी प्रीपोजिशन होगी। प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है, तो इसके इंडियन इंस्टीट्यूट्स इसकी ऑब्जेक्ट हो गया। एंड कंजक्शन हो गया। एंड कंप्लीटेड, अगर यहां आप देखेंगे ये कंप्लीटेड भी हु होल्ड, जिसने पकड़ रखा है, एंड हु कंप्लीटेड, ये कंप्लीटेड भी सेकंड वर्ब है इसकी। एंड कंप्लीटेड ए केयर गिविंग कोर्स, जिसने कोर्स भी पूरा कर रखा हो। तो यहां हु एक सब्जेक्ट है, उसकी वर्ब एक होल्ड है, एक कंप्लीटेड है। होल्ड भी सेकंड फॉर्म है, कंप्लीटेड भी सेकंड फॉर्म है। इसलिए इसको, इसकी हु की पहली वर्ब तो होगी होल्ड, ये तो होगी वर्ब नंबर 1, और ये इसकी होगी वर्ब नंबर 2। कंप्लीटेड ए केयर गिविंग कोर्स एक नाम हो गया विद एटलीस्ट 990 आवर्स। अब यहां पर विद फिर एक प्रीपोजिशन आ गया, एटलीस्ट 990 आवर्स, जिसने कंप्लीट कर रखे होंगे, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑफ ऑन दी जॉब, ये फिर ऑफ एक प्रीपोजिशन आ गया, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग, और यहां सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इस तरह से हम देखते हैं। तो रिक्रूटमेंट की वर्ब इज होगी। इजराइल हैज रिक्वेस्टेड, ये सेकंड सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो गया, और हु की फॉर्म होल्ड एंड कंप्लीटेड होगी, और इस तरह से ये सेंटेंस यहां आकर के कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। इस सेकंड पैराग्राफ का सेकंड सेंटेंस, एक सेंटेंस पूरा हो गया। ए टीम, अब यहां पर ए टीम ही इसकी सब्जेक्ट हो गया। ए टीम ही डूअर है, काम करने वाला, तो ए टीम हो गया। फ्रॉम इजराइल, फ्रॉम इजराइल्स पॉपुलेशन, अब यहां पर फ्रॉम देखोगे तो एक प्रीपोजिशन हो गया। इजराइल की पॉपुलेशन की एक टीम। इमिग्रेशन, इमिग्रेशन यानी वो इजराइल के इमिग्रेशन हैं, एंड
बॉर्डर अथॉरिटी इंक्लूडिंग एसेसरीज, और बॉर्डर अथॉरिटीज भी हैं, वो इजराइल की ही पॉपुलेशन है, इजराइल की इमिग्रेशन है, एंड बॉर्डर अथॉरिटी भी है, वो पीबा बोलते हैं उसको, PIBA। पीबा का मतलब होता है पॉपुलेशन इजराइल बॉर्डर एसोसिएशन। तो पीबा के ये लोग हैं। विल विजिट, ये एक वर्ब होगी यहां पर। सब्जेक्ट ए टीम थी, ए टीम, एक टीम विल विजिट करेगी किसको, इंडिया को, नेक्स्ट वीक, अगले वीक, टू कंडक्ट स्किल टेस्ट। यहां 2+V1 है ये, तो 2+V1 को बोलते हैं इनडेफिनेट वर्ब, या इनडेफिनेट कहते हैं इसको। तो 2+V1 होता है, तो इसका मीनिंग होता है कोई भी काम करने के लिए, स्किल टेस्ट करने के लिए। ये सब्जेक्ट आ गया। एंड, अगर एंड ये कंजक्शन है, तो कंजक्शन के बाद में एक फिर सेकंड वर्ब आ रही है, विल विजिट एंड विल सेलेक्ट। तो एक ये फिर एक वर्ब आ गई है, सूटेबल कैंडिडेट्स, ये ऑब्जेक्ट हो गया इसका। तो यहां देखेंगे तो ए टीम विल विजिट, ये तो होगी फर्स्ट वर्ब। एक टीम की पहली वर्ब ये होगी, और दूसरी टीम की दूसरी वर्ब विल सेलेक्ट ये हो गई। इस तरह से इसकी दो वर्ब हो गई और सेंटेंस यहां कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं थर्ड स्टेप में क्या आता है। दोस्तों मैं ये बता दूं, ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है इजराइल में नौकरी करना, बेरोजगार लोगों के लिए वहां सेटल होना। वहां पर बहुत अच्छी तनख्वाहें मिलती हैं, बहुत अच्छा वहां पर रहन सहन है, बहुत अच्छा वहां पर लोगों से प्यार मिलता है, और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है इजराइल के अंदर। क्योंकि मैं खुद इजराइल के अंदर रिक्रूटमेंट करता हूं, लोगों को भेजता हूं, ये मेरा मेन प्रोफेशन है, इसलिए मैं ये बता रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में आता है द रिक्रूटमेंट इज बीइंग कंडक्टेड। अब यहां पर रिक्रूटमेंट एक सब्जेक्ट हो गया। व्हाट थिंग इज गोइंग टू बी कंडक्ट, रिक्रूटमेंट इज गोइंग टू बी कंडक्ट। तो द रिक्रूटमेंट इज बीइंग कंडक्टेड। अब ये इज बीइंग कंडक्टेड कौन सी फॉर्म है, ये इज के साथ V3 फॉर्म है, इसका मतलब ये पैसिव से वॉइस बन गया ये। तो रिक्रूटमेंट, ये रिक्रूटमेंट डूअर नहीं होकर के ये जॉब की रिसीवर हो गई। The recruitment is being conducted under a government, under a government to government, स्पेस आएगा यहाँ, उसको बोलते हैं G2G एग्रीमेंट, साइंड बिटवीन, is being conducted under a government to government agreement, signed। तो यहां कंडक्टेड, इज बिंग कंडक्टेड भी होगी, इज बिंग साइंड भी होगी, साइंड भी इसकी सेकंड फॉर्म है, बिटवीन इंडिया एंड इजराइल इन नवंबर 2023। इन इसकी एक प्रीपोजिशन होगी। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है, तो इन के बाद में नवंबर 2023 ईयर का नाम आ गया। इस तरह से अगर हम देखते हैं तो द रिक्रूटमेंट इज बिंग कंडक्टेड, इज बिंग साइंड, ऐसा होता है ये। तो अगर मैं इसको देखता हूं तो ये कंडक्टेड इज द वर्ब नंबर 1 और साइंड इज द वर्ब नंबर 2। ये एक सेंटेंस पूरा हो गया। द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसको NSDC भी कहते हैं, तो ये NSDC तो सब्जेक्ट हो गया, इसको मैं यहीं पर इसको सब्जेक्ट बना देता हूं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है इसलिए अच्छा है। रिप्रेजेंट्स, रिप्रेजेंट्स एक वर्ब है, ये रिप्रेजेंट करता है इंडिया को इन दिस एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट के अंदर। अब यहां पर इन प्रीपोजिशन आ जाएगी, लेकिन मैं सारी प्रीपोजिशन बता नहीं पाऊंगा, कुछ भूल जाता हूं, तो इसको डोंट टेक इट अदरवाइज, आप प्रीपोजिशन को अपने आप ही पहचान लें। इन दिस एग्रीमेंट, while PIBA handles
जबकि पीबा जो है यहां पर एनएसडीसी सब्जेक्ट था और वाहिल एक कंजक्शन बन गया, जबकि पीबा यहां पर सब्जेक्ट बन जाएगा। पीबा हैंडल्स, और पीबा हैंडल करता है, ये वर्ब होगी इसकी, दी रिक्रूटमेंट फॉर इजराइल। फॉर इसकी प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन को पिंक कलर दे देंगे। यहां ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। दी ड्राइव, अब यहां पर ड्राइव फोकस सब्जेक्ट बन गया है दोस्तों। ये ड्राइव एक सब्जेक्ट बन गया, तो ये ड्राइव फोकसेज, ये फोकस कर रहा है या करता है, फोकस करता है ऑन 4 स्पेसिफिक जॉब रोल्स। 4 जॉब के ऊपर ये स्पेसिफिक रोल पे ये फोकस करता है। इसको प्रीपोजिशन को पिंक कलर दे देंगे। ड्राइव फोकसेज ऑन 4 स्पेसिफिक रोल्स। 4 तरह के स्पेसिफिक जॉब्स पर फोकस है। क्या नाम है उनके? फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क बोलते हैं कारपेंटर के वर्क को। आयरन बेंडिंग, आयरन बेंडिंग कहते हैं जो लोहे के सिरे मोड़ते हैं उनको। प्लास्टरिंग जो मेसन का काम होता है उसको। एंड सेरामिक टाइलिंग जो टाइल मेसन होता है। स्पेशली ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर की कहानी है दोस्तों। तो इसमें इस सब्जेक्ट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ चुका है, सेंटेंस और पैरा दोनों कंप्लीट। नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर क्या है? इजराइल हैज बीन रिक्रूटिंग। अब यहां पर इजराइल एक खुद अपने आप में सब्जेक्ट हो गया। हैज बीन रिक्रूटिंग ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, क्योंकि हैज और बीन दोनों लग गया आईएनजी फॉर्म में। इसका मतलब ये काम होता चला आ रहा है। हैज बीन रिक्रूटिंग, काम रिक्रूटिंग करती हुई आ रही है इजराइल वर्कर्स का फ्रॉम इंडिया। फ्रॉम इसकी प्रीपोजिशन हो गई, प्रीपोजिशन को पिंक कलर दे देते हैं। टू फिल ए लेबर गैप क्रिएटेड आफ्टर इट सस्पेंडेड वर्क परमिट्स। टू फिल का मतलब भरने के लिए, ए लेबर गैप जो लेबर की जगह खाली हो गई है उसको भरने के लिए। क्रिएटेड आफ्टर ये समस्या पैदा हो गई। अब यहां पर इजराइल हैज बीन रिक्रूटिंग, ये सॉरी अंडू करो इसको। हैज बीन रिक्रूटिंग इज ए वर्ब। वर्कर्स रिक्रूटिंग कर रही है इंडिया से गैप टू फिल ए लेबर गैप। क्रिएटेड, क्रिएटेड का मतलब जो लेबर गैप पैदा हो गया था। क्रिएटेड ये एक एडजेक्टिव है। आफ्टर इट सस्पेंडेड वर्क, जो वर्क था वो सस्पेंड हो गया था। वर्क परमिट्स थे वो सस्पेंड हो गए थे फॉर मोस्ट पैलेस्टीनियन लेबर्स। पैलेस्टीनियन का मतलब होता है फिलिस्तीनी लेबर जो थे उनका वर्क सस्पेंड कर दिया था इजराइल गवर्नमेंट ने, इसलिए ये गैप क्रिएट हो गया था। ये इसकी कहानी है। तो इस तरह से ये सेंटेंस यहां पूरा हो गया। इनके पास में लेबर की बहुत ज्यादा जरूरत है। दिस डिसीजन, अब अगर आप देखोगे तो ये डिसीजन सब्जेक्ट हो गया अपने आप में। ये कह रहा है कि ये जो डिसीजन है यही डूअर है। फॉलोड, इस डिसीजन ने फॉलो किया द अक्टूबर 7, 2023। ये डिसीजन फॉलोड, इसने पीछा किया। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। द अक्टूबर 7, 2023 अटैक, इसको फॉलो किया। इस अटैक को बाय हमास, बाय हमला किसने किया था? हमास ने हमला किया था इजराइल में। मिलिटेंट्स ने हमला किया था। दैट रिजल्टेड, उसके परिणाम क्या हुआ था? इन द डेथ्स ऑफ ओवर 1200 इजराइलीज। उस समय 1200 इजरायली खत्म हो गए थे। एंड कंजक्शन लग गया द टेकिंग ऑफ होस्टेजेस, और हमारे इजराइल के ही लोगों को टेकिंग यानी लेकर के चले गए थे, होस्टेज बना करके। होस्टेज यानी बंधक बना लिया उन्होंने। तो इस होस्टेज को मैं इसको येलो कलर दे देता हूं समझने के लिए कि ये एक डिफिकल्ट वर्ड में से मान लेते हैं इसको।
तो अब यहां अगर हम देखेंगे तो ये डिसीजन लिया गया, फॉलोड किस वजह से लिया गया, इसको फॉलो करते हुए, इस कारण को, बाय हमेस मिलिटेंट द्वारा, दैट रिजल्टेड इन द डेथ्स ऑफ ओवर 1200 इजराइलीज एंड द टेकिंग ऑफ हॉस्टेजेस। और टेकिंग भी वर्ब नहीं है ये, और टेकिंग एक काम हो गया, ये एक नाउन बन गया, टेकिंग ऑफ हॉस्टेजेस। टेकिंग का मतलब ये भी हो सकता है ले जाना, हॉस्टेजेस को वो ले गए, इसको भी टेकिंग कह सकते हैं, यही टेकिंग है। तो इस वजह से ये डिसीजन फॉलोड हुआ था, सेंटेंस यहां कंप्लीट हो जाता है। इन रेस्पॉन्स, अब ये इन रेस्पॉन्स मतलब ये एक जवाबी कार्रवाई यूं कह सकते हो आप। तो एक ये एडवर्बियल फ्रेज होगा ये, इजराइल टाइटन्ड। अब यहां पर इजराइल वापस एक सब्जेक्ट बन गया, इजराइल डूअर बन गया तो सब्जेक्ट हो गया। टाइटन्ड यानी टाइट कर दिया उसने, किसको टाइट कर दिया, इट्स सिक्योरिटी मेजर्स, इसकी सिक्योरिटी मेजर यानी उपाय, सिक्योरिटी को टाइट कर दिया, विच इंक्लूडेड सस्पेंडिंग द वर्क परमिट्स ऑफ पैलेस्टियंस लेबर्स। जिस इसमें सस्पेंडेड, जो इसमें जो वर्क परमिट सस्पेंड हुए वो भी शामिल है फिलिस्तीनी लोगों, लेबर्स के। हु हैड ट्रेडिशनली फॉर्म्ड, अब ये हु कौन, वो फिलिस्तीनी लोगों के लिए हु बोला गया है ये। तो ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है फिलिस्तीनी लेबर्स का। तो लेबर्स को मैं इंडिकेट कर देता हूं ये इसके अंदर, ये हु एक एक्चुअली ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है लेबर का। हु हैड ट्रेडिशनली फॉर्म्ड, हु हैड पास्ट टेंस हो गया, ट्रेडिशनली एडजेक्टिव है, सॉरी एडवर्ब है, तो एडवर्ब भी एक तरह की वर्ब ही कहलाती है वैसे, इसी को मैं पूरे फॉर्म्ड, ये एक वर्ब फॉर्म हो गई। हैड ट्रेडिशनली, हु हैड ट्रेडिशनली फॉर्म्ड द बैकबोन ऑफ इजराइल्स कंस्ट्रक्शन, इजराइल की बैकबोन थी वो कंस्ट्रक्शन की, एंड एग्रीकल्चर सेक्टर्स की। अब वो जगह खाली होगी तो वहां पर उनको लेबर चाहिए, तो वो इंडिया से लेबर मांग रहे हैं। इन द फर्स्ट राउंड ऑफ रिक्रूटमेंट, ये बताया गया है कि इन तो एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन को हम पिंक कलर दे देते हैं। फर्स्ट राउंड ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर क्या हुआ था, 16,832 कैंडिडेट्स अपीयर्ड, इतने आदमियों ने भाग लिया था फॉर स्किल टेस्ट के लिए, ऑफ विच 10,349 वर सिलेक्टेड, उसमें से इतने आदमी सिलेक्ट हुए थे। तो इसमें देखेंगे तो इन द फर्स्ट राउंड ऑफ रिक्रूटमेंट, ये तो एक प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया ये, इतने कैंडिडेट्स। अब ये कैंडिडेट्स को मैं बढ़ा देता हूं, एक्चुअली तो देखा जाए तो ये इतने कैंडिडेट्स, ये सारे के सारे सब्जेक्ट बनेंगे। इतने कैंडिडेट्स अपेयर्ड, इन्होंने पार्टिसिपेट किया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फॉर स्किल टेस्ट, फॉर हो गया प्रीपोजिशनल फ्रेज। ऑफ विच, उनमें से, ऑफ विच का मतलब ऑफ विच, उनमें से 10,000 वर सेलेक्टेड। अब ये ऑफ विच एक प्रीपोजिशन है, उनमें से 10,000 इतने वर सेलेक्टेड। तो मैं इस आदमी को सब्जेक्ट बता सकते हैं हम, वर सिलेक्टेड को वर्ब कह सकते हैं हम, ऐसा तो कह सकते हैं, ये एक सब्जेक्ट हो गया, तो वर सिलेक्टेड एक वर्ब होगी, ये ऐसा तो हम कह सकते हैं। यहां सेंटेंस कंप्लीट हो गया। दीज वर्कर्स, अब ये जो वर्कर्स हैं ये वर्कर्स ही सब्जेक्ट हो गए, ये वर्कर्स ही डूअर बन गए। तो इन वर्कर्स, दीज वर्कर्स आर अर्निंग ए मंथली सैलरी ऑफ ₹1.92 लाख।
अब यहां पर आर अर्निंग एक प्रेजेंट कंटिन्यूस वर्ब हो गई है। ये लोग अर्निंग कमा रहे हैं, क्या कमा रहे हैं? ए मंथली सैलरी ऑफ ₹192 लाख पर मंथ, ये इतना पैसा कमा रहे हैं। एलोंग विद बेनिफिट्स, इतनी सैलरी मिलती है बेनिफिट्स के साथ में, सच एज मेडिकल इंश्योरेंस, फूड एंड अकोमोडेशन, और सेंटेंस पूरा हो गया। यानी सैलरी तो है ही है, उसके साथ में इंश्योरेंस भी है, फूड भी है, अकोमोडेशन भी है। तो ये बहुत अच्छी सैलरी है इजराइल के अंदर वर्कर्स के लिए। एडिशनली, इसके साथ साथ ही इसको प्लस करते हुए, जोड़ते हुए, दे रिसीव ए मंथली बोनस ऑफ ₹16,515, 16,515 रुपए का उनको मंथली बोनस भी मिलता है। ये इनकी बहुत ग्रेट अचीवमेंट है, वेरी नाइस। द इनिशियल रिक्रूटमेंट ड्राइव, अब यहां पर ये जो रिक्रूटमेंट ड्राइव है ना, इनिशियल तो एडजेक्टिव पार्ट हो गया, लेकिन ये ड्राइव सब्जेक्ट हो गया। टुक प्लेस, इसने टुक प्लेस का मतलब होता है, ये टुक प्लेस एक फ्रेजल वर्ब है, यानी प्लेस और टुक मिलकर के एक वर्ब बनी है, यानी इन्होंने जगह बना ली, या इस ड्राइव ने एक स्थापित कर लिया इन उत्तर प्रदेश। यहां पर टुक प्लेस इन उत्तर प्रदेश, ये इनिशियली रिक्रूटमेंट ड्राइव यूपी में हुआ, हरियाणा में हुआ एंड तेलंगाना में हुआ। आफ्टर एनएसडीसी रीच्ड आउट, अब यहां पर ये रीच्ड आउट भी एक वर्ब है और ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। रीच्ड आउट का मतलब होता है वहां पहुंचना, तो एनएसडीसी इसकी सब्जेक्ट हो गई। एनएसडीसी ने रीच्ड आउट किया टू वेरियस स्टेट्स ऑफ मोबिलाइज वर्कर्स, तो एनएसडीसी बहुत जगह पहुंची, वेरियस स्टेट्स, कई राज्यों में, टू मोबिलाइज वर्कर्स, वर्कर्स को भेजने के लिए। 2+V1 है ये, इसलिए ये इंडेफिनेट वर्ब है, वर्कर्स को भेजने के लिए। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो गई है तेलंगाना की, सब्जेक्ट प्लस वर्ब यहां होगी और यहां सेंटेंस पूरा हो गया। आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट सोर्सेज। अब जो गवर्नमेंट के जो सोर्सेज हैं उनके अनुसार, इसका मतलब ये एक उपाय, तरीका बता रहा है। तो तरीका होता है एडवर्ब, तो ये एक एडवर्बियल फ्रेज है दोस्तों, इसको हम कुछ छेड़ेंगे नहीं, इसमें कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं है। दिस एग्रीमेंट, ये जो दिस एग्रीमेंट है ना, ये सब्जेक्ट हो गया। ये ऑफर्स, ये एग्रीमेंट ऑफर करता है, क्या ऑफर करता है? ए सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी, बड़ी जोरदार मौका देता है फॉर स्किल्ड लेबर्स। अब ये फॉर प्रीपोजिशन होगी इसकी, इसको पिंक कलर देंगे। स्किल्ड वर्कर्स के लिए बड़ा शानदार मौका है। अब वो स्किल्ड वर्कर्स कौन से, उनको डिफाइन यहां किया गया है, जो सीकिंग यानी ढूंढ रहे हैं एम्प्लॉयमेंट एब्रॉड, जो बाहर जॉब ढूंढ रहे हैं वो लेबर्स, एंड चैलेंजेस प्राइवेट रिक्रूटमेंट एजेंसीज। और ये जो है ना, दिस गवर्नमेंट पहला तो ऑफर कर रही है, दूसरा चैलेंजेस भी कर रही है। ये इसको भी हम वर्ब बताएंगे, ये दूसरी वर्ब होगी, ये पहली वर्ब होगी, ये दूसरी वर्ब होगी। प्राइवेट रिक्रूटमेंट एजेंसीज को भी चैलेंज कर रही है। क्या चैलेंज कर रही है? द प्रीवियसली चार्ज्ड लार्ज सम्स, यानी बहुत बड़ा अमाउंट जो चार्ज करती हैं प्राइवेट एजेंसियां, उसको भी चैलेंज कर रही है। फॉर प्लेसमेंट्स, यानी विदेश भेजने के लिए, इन इजराइल एंड अदर कंट्रीज, इजराइल हो या दूसरी कंट्री भेजने के प्राइवेट एजेंसियां बहुत पैसे लेती है, उसको भी चैलेंज कर रही है ये गवर्नमेंट वाला एग्रीमेंट। तो ये गवर्नमेंट एग्रीमेंट सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब नंबर 1 होगी ये वाली, ये होगी इसकी वर्ब नंबर 1, और ये होगी इसकी वर्ब नंबर 2। तो इस तरह से ये एक सब्जेक्ट की 2 वर्ब हो गई। तो इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है,
अंडर दी G2G का मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट, अंडर इस एग्रीमेंट के तहत, तो ये एक उपाय हो गया। उपाय होता है एडवर्ब। कैंडिडेट्स अप्रोचिंग, यहां पर कैंडिडेट्स एक सब्जेक्ट हो गया है दोस्तों, ये एक सब्जेक्ट हो गया। कैंडिडेट्स अप्रोचिंग, कैंडिडेट्स अप्रोचिंग मतलब वो कैंडिडेट्स जो अप्रोच कर रहे हैं। एनएसडीसी, अप्रोचिंग एनएसडीसी, जो कैंडिडेट्स एनएसडीसी को अप्रोच कर रहे हैं, ये अप्रोचिंग एनएसडीसी, कैंडिडेट्स अप्रोचिंग एनएसडीसी, जो एनएसडीसी को अप्रोच कर रहे हैं, ये इसका मॉडिफायर है, ये कैंडिडेट्स का। यहां पर देखेंगे तो अप्रोचिंग एनएसडीसी ये एक मॉडिफायर है, वो कैंडिडेट्स जो अप्रोच कर रहे हैं एनएसडीसी को, जो एनएसडीसी को अप्रोच कर रहे हैं। आर नॉट चार्ज्ड फीस, उनसे कोई फीस नहीं ली जाती है। तो अगर मैं देखूं तो आर चार्ज्ड, ये इसका वर्ब हो गया, मतलब उन कैंडिडेट से कोई फीस चार्ज नहीं की जाती है। फॉर स्किलिंग एंड प्लेसमेंट सर्विसेज, उनको स्किल यानी सिखाने का और प्लेसमेंट का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। तो ये अगर देखेंगे ना तो ये एक पैसिव वॉइस है। ये कैंडिडेट्स आर नॉट चार्ज्ड, आर प्लस V3 फॉर्म आ गई तो ये एक पैसिव वॉइस बन जाता है। ये एक फंडामेंटल फॉर्मूला है कि इज एम आर वाज वर और V3 फॉर्म आ गई तो वो एक पैसिव वॉइस बन जाता है। चलिए नेक्स्ट पैरा लेते हैं। दीज रिक्रूटमेंट एजेंसीज, ये जो रिक्रूटमें एजेंसीज हैं तो इसका मतलब ये है या तो प्राइवेट वाली एजेंसीज हो जानी चाहिए, तो इनको हम सब्जेक्ट ले लेते हैं। ये सब्जेक्ट होगी, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद है, या तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है या किसी का डायरेक्ट स्पीच है। दीज रिक्रूटमेंट एजेंसी हैव बीन एक्सप्लॉइटिंग, ओहो, तो ये एक प्राइवेट एजेंसी है। ये हैव बीन एक्सप्लॉइटिंग का मतलब ये होता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हैव यानी परफेक्ट, बीन यानी कंटिन्यूअस लग गया और आईएनजी फॉर्म है। ये रिक्रूटिंग एजेंसी कंटिन्यूअस एक्सप्लॉइटिंग, एक्सप्लॉइटिंग का मतलब शोषण कर रही हैं। किसका शोषण? कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का शोषण कर रही हैं। ये क्लोज हो गया, बहुत अच्छा। पर्टिकुलरली दोज, अब ये पर्टिकुलरली कौन से? पर्टिकुलरली एक एडवर्ब है, दोज। अब दोज कौन से? फ्रॉम श्रीलंका सीकिंग जॉब्स इन इजराइल, उन लोगों से जो श्रीलंका से जॉब की तलाश कर रहे हैं इजराइल में। तो यहां इंडिया का नाम नहीं है दोस्तों, यहां पर श्रीलंका का नाम दिया है उसने, तो मैं इसको छेड़ूंगा नहीं। दीज रिक्रूटमेंट एजेंसी हैव बीन एक्सप्लॉइटिंग, ये इसकी वर्ब हो गई, ये इसकी वर्ब हो गई। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, अब कंस्ट्रक्शन वर्कर्स कौन से उसको डिस्क्राइब यहां कर दिया गया, पर्टिकुलरली दोज फ्रॉम श्रीलंका सीकिंग जॉब्स इन इजराइल, वो वाले लोग। तो ये इसका एक एडवर्बियल फ्रेज हो गया जो वर्कर्स को सपोर्ट करता है। सेड ए सीनियर ऑफिशियल, एक सीनियर ऑफिशियल ने ऐसा कहा है। फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, फ्रॉम एक प्रीपोजिशन हो गया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री से क्वेश्चन पैदा हुआ है। अब यहां पर डबल इन्वर्टेड कोमा यहां से शुरू हुई थी, यहां बंद हो गई, और फिर वापस ये यहां से शुरू हो रही है, यहां बंद हो रही है। इसका मतलब यहां सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया, यहां से डबल इन्वर्टेड कोमा बंद चालू हो रही है, यहां बंद है, तो ये भी एक स्पेसिफिक सेंटेंस है। दे चार्ज बिटवीन ₹5 लाख टू ₹8 लाख
इसका मतलब वो लोग चार्ज करते हैं 5 से 8 लाख रुपया, विच हैज लेड द इजराइल गवर्नमेंट टू अवॉइड इशूइंग वीजा। ये चीज विच हैड लेड, अब अगर आप देखोगे तो विच तो एक रिलेटिव प्रोनाउन हो गया और हैज लेड इसकी वर्ब हो गई। हैज लेड इसको आगे कर दिया है द इजराइल गवर्नमेंट के लिए टू अवॉइड इशूइंग वीजा, और ऐसा इंस्ट्रक्शन दे दिया कि इनको वीजा मत दो अंडर बिजनेस टू बिजनेस अरेंजमेंट। बिजनेस टू बिजनेस अरेंजमेंट में वीजा मत दो, क्योंकि गवर्नमेंट की जो स्किल डेवलपमेंट है ये बड़ी परेशान हो गई इस बात से कि बिजनेस प्राइवेट वालों को वीजा नहीं दिया जाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट टास्क था, इसलिए इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद किया गया है। ये किसी का डायरेक्ट स्पीच नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, टास्क था, इसलिए बताने के लिए, हाईलाइट करने के लिए इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद किया गया। इसका ये एक पंक्चुएशन का रूल है, तो ये भी मैंने आपको इसके साथ ही बता दिया। तो ऐसा आज टॉपिक था, आपके समझ में आया होगा। और इसके बारे में और डेप्थ अगर आप जानकारी चाहते हैं कोई भी, तो मेरे से डायरेक्ट आप बातचीत कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस भी है और मेरा मोबाइल नंबर भी इसमें दिया हुआ है, प्लस आप कमेंट्स से भी मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो। इसकी मुझे बहुत अच्छी जानकारी है इजराइल में अपॉइंटमेंट्स की, कौन सी कैटेगरीज को जॉब मिलता है, क्या कंडीशंस होती हैं, क्या शर्तें हैं, क्योंकि ये काम मैं करता आ रहा हूँ, कई दिनों से कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा आइडिया है और मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।